बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 65 और जो टॉपिक है हमारा वो है, आज हम डिस्कस करेंगे ज़मानत काबिल ज़मानत दफ़ात के अंदर जराइम के अंदर इनके बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, यानी कि जब कोई ऐसा जुर्म जो काबिल ज़मानत हो तो फिर ज़मानत का क्या तरीक़ाकार होगा, कौन सा लॉ उसको डील करता है और कैसे ली जाती है। इससे पहले हमने बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यानी कि नाकाबिल ज़मानत जराइम के अंदर ज़मानत का तज़किरा किया हमने। 497 उसकी कुछ एक्सेप्शंस थी, उसको भी डिस्कशन की। उसमें एक ज़िमनन एक बात ऐड करता चलूँ कि जब 497 में नाकाबिल ज़मानत दफ़ात के अंदर जराइम के अंदर जब ज़मानत दी जाती है तो ज़मानत से पहले जज साहब के लिए ये मैंडेटरी होता है कि प्रोसिक्यूशन को वो नोटिस करें। ये बात वहाँ पर ऐड करना एक 7 ये ऐड ना कर सका था। ये ज़रूरी है कि प्रोसिक्यूशन को जब कभी भी वो ज़मानत ग्रांट की जाएगी मुल्ज़म को तो प्रोसिक्यूशन को नोटिस मैंडेटरी है जारी करना, और नोटिस किए बगैर जो है वो उनको सुने बगैर जो है वो ज़मानत नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ग्रांट नहीं की जा सकती। ये 497 के अंदर एक बात ज़िमनन जो ऐड करना चाह रहा हूँ जो रह गई थी। अब हम चलते हैं 496 यानी कि बेलेबल ऑफेंसेस में जो ज़मानत है वो कैसे होगी। बेलेबल जब कोई शख्स अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट होने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है या जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन SHO जब वो ये देखे कि ये काबिल ज़मानत दफ़ात हैं, जराइम है, ये जो जुर्म है काबिल ज़मानत है और वो शख्स जिसको अरेस्ट किया गया है वो ज़मानत देने के लिए तैयार हो, तो जो पुलिस ऑफिसर है यानी कि SHO पुलिस स्टेशन जिसकी कस्टडी में वो है, या जब उसे कोर्ट में लाया जाए, जब दोनों सूरतों में कोर्ट के सामने अगर वो ज़मानत देने के लिए तैयार है तो जज जब देखेगा ये बेलेबल यानी कि काबिल ज़मानत जराइम है तो वो अगर बेल पटिशन मूव नहीं भी की उसने तो वो ज़मानत दे देगा। और चूँकि बेलेबल ऑफेंसेस में ये ज़रूरी नहीं है कि दरख्वास्त ज़मानत जो है वो दायर की जाए। बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर या काबिल ज़मानत जराइम के अंदर दरख्वास्त ज़मानत दायर करना ज़रूरी या मैंडेटरी ना है। जज की स्वाबदीद है कि वो उसको जो है वो ये उसके लिए एज अ मैटर ऑफ राइट, एज अ बेलेबल ऑफेंसेस में एज अ मैटर ऑफ राइट जो है वो बेल ग्रांट की जाएगी। ये मुल्ज़म का, पटिशनर का ये हक होता है। लिहाजा वो अगर एक्यूज़ जो है मुल्ज़म अगर वो ज़मानत की दरख्वास्त दायर ना भी करे तो जज बाउंड है कि वो उसको बेलेबल अगर ऑफेंस है तो वो उसमें ज़मानत ग्रांट करे। ये जो बात है इसी प्रिंसिपल को ले डाउन किया गया है एक जजमेंट के अंदर 1991 MLD पेज 518 के अंदर इस बात का तज़किरा है कि बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर ज़मानत दरख्वास्त जो है वो दायर करना ज़रूरी नहीं है। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो वो सिंपल मजिस्ट्रेट अगर समझता है, देखता है कि ये काबिल ज़मानत दफ़ा है तो वो उसको ज़मानत पर रिहा कर देगा। एक तो ये बात, इसी तरह जो SHO है वो भी ज़मानत पर रिहा कर सकता है अगर बेलेबल ऑफेंस है, काबिल ज़मानत दफ़ा है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात जो 496 के अंदर चूँकि बेलेबल ऑफेंसेस में जो ज़मानत दी जाती है 496 CRPC के तहत दी जाती है, नॉन बेलेबल में 497 CRPC के तहत दी जाती है, और बेल बिफोर अरेस्ट ज़मानत कबल गिरफ़्तारी जो हम बेल दायर करते हैं वो 498 CRPC के तहत जो है वो पूरी ज़मानत ली जाती है। नाकाबिल ज़मानत दफ़ात के अंदर जराइम के अंदर 497 और काबिल ज़मानत जराइम के अंदर 496 के तहत जो है बेल ग्रांट की। अब बेल कैसे ग्रांट की जाती है, वहाँ बेल पटिशन दायर करना ज़रूरी था 497 और 498 के अंदर, और यहाँ पर अगर काबिल ज़मानत दफ़ात हैं, जराइम है तो बेल जो है वो मूव करना ज़रूरी नहीं है बेलेबल ऑफेंसेस में। वो हमने जजमेंट का हवाला भी दे दिया, उसके अंदर भी ये बात लिखी है 1991 MLD पेज 518 के अंदर इस बात का तज़किरा किया गया है। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट या SHO ज़मानत पर रिहा कर सकता है, और अगर मजिस्ट्रेट या SHO वो ये समझे कि ये जो केस के अंदर इतनी जान नहीं है तो वो उसको डिस्चार्ज, जो SHO है वो 169 CRPC के तहत डेफिशिएंट एविडेंस की बेस पर वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है। और जो
मजिस्ट्रेट होगा वो 63 CRPC के तहत बजाय ज़मानत पर रिहा करने के वो डायरेक्ट उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है। ये 496 CRPC के अंदर लिखा गया। सो हम कह सकते हैं कि 496 CRPC बेलेबल यानी काबिल ज़मानत दफ़ात को डील करता है। जब कोई शख्स जिसने ऐसा जुर्म किया हो जो काबिल ज़मानत हो उसको अदालत के सामने पेश किया जाए तो जज उसको जो है मजिस्ट्रेट उसको ज़मानत पर रिहा कर सकता है, और अगर वो समझे कि केस में इतनी जान नहीं है तो वो उसको डायरेक्ट डिस्चार्ज भी कर सकता है अंडर सेक्शन 63 CRPC। और इसी तरह SHO जो है वो भी ज़मानत पर रिहा कर सकता है। अगर वो ये समझे कि केस में जान नहीं है तो वो 169 CRPC के तहत जो है डिस्चार्ज वो डेफिशिएंट एविडेंस की बेस पर डिस्चार्ज कर सकता है, और उससे बेल बांड दोनों सूरतों में चाहे मजिस्ट्रेट करे या SHO करे उससे बेल बांड ज़ाती जो मुचलका जात हैं श्योरिटी बांड है वो लिए जाएंगे कि आइंदा जब कभी ज़रूरत होगी वो अदालत में पेश होगा फर्दर कार्रवाई के लिए। सो ये तो हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर दिया 496 के अंदर। अब इसके सब सेक्शन 2 के अंदर ये लिखा गया है कि एक सेक्शन है 107 सब सेक्शन 4 और 117 सब सेक्शन 3 के अंदर, उसमें ये लिखा हुआ है उन दोनों सूरतों में कि मजिस्ट्रेट जिसके सामने पेश किया जाता है तो वो मुल्ज़म को जब तक फर्दर कार्रवाई वो अपनी तसल्ली के लिए अगर वो मुनासिब समझे कुछ हालात वाक़यात में उसको फर्दर डिटेन करने का जो है वो आर्डर कर सकता है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो दफ़ा है 496 इसका कोई उस पर असर नहीं होगा, यानी कि उसका मकसद ये है कि यहाँ तो कह रहे हैं कि उसको वो अगर बेल बांड देने को तैयार है तो उसको लाजमन जो है वो मैंडेटरी एज अ मैटर ऑफ राइट उसको रिहा कर दिया जाए, बेल पर रिहा कर देगा मजिस्ट्रेट या SHO, मगर वहाँ तो ये है कि वो उसको फर्दर जो है डिटेन कर सकता है। तो वो ये कह रहा है कि इस सेक्शन का असर उस पर नहीं होगा, वो मुख्तलिफ हालात वाक़यात वहाँ चूँकि जो मेंटेनेबिलिटी ऑफ पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है उसमें अगर मजिस्ट्रेट मुनासिब समझे कि जब तक फर्दर कार्रवाई नहीं होती या ये बेल बांड एग्जीक्यूट नहीं करता तो उस वक्त तक जो है उसको डिटेन किया जा सकता है। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। वस्सलाम।